जहां पर धनबाद में सांसद और विधायक के बीच विवाद के बीच गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री हो गई है और गैंगस्टर प्रिंस खान ने निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को धमकी दी है। पैसे मांगे हैं और पैसे नहीं देने पर 24 घंटे में अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। धनबाद में सांसद और विधायक के बीच विवाद लगातार चल रहा था। जैसे देखिए, वाद विवाद का दौर लगातार चल रहा था। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी भी लगातार प्रतिक्रिया देते जा रहे थे। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी लगातार कटाक्ष कर रहे थे। निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को कोयला चोर कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने जब न्यूज 11 भारत से बातचीत की थी तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ सांसद ढुल्लू महतो के संपर्क भी हैं। जब वो जेल में थे उस दौरान ये संपर्क स्थापित हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि 48 घंटे भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखिए, जब सांसद ढुल्लू महतो खुद जवाब नहीं दे सके तो गैंगस्टर प्रिंस खान को उतारा और उनसे धमकी दिलवाई। धनबाद में सांसद और विधायक के बीच का ये वाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री धनबाद से सांसद और विधायक के विवाद के बीच। गैंगस्टर प्रिंस खान ने निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को धमकी दी है, पैसे मांगे हैं और पैसे नहीं देने पर 24 घंटे में अंजाम भुगतने की बात कही है। जहां पर एक तरफ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने कोयला चोर भी कहा था। इसके अतिरिक्त उनके बेटे पर भी यह आरोप लगाया था। दर्शकों तक की बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। सांसद और विधायक के बीच का विवाद अब बढ़ता जा रहा है और इस बीच गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री हो रही है। गैंगस्टर प्रिंस खान ने निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को धमकी दी है और पैसे मांगे हैं। पैसे नहीं देने पर 24 घंटे के भीतर अंजाम भुगतने की बात कही है, अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। जहां पर एक तरफ सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चैटर्जी पर भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दी और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कुछ ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की जो कि लगातार चर्चा का विषय बनी रही। और इस बीच की अगर अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें कि विवाद के बीच गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री हो गई है। गैंगस्टर प्रिंस खान ने निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को धमकी दी है तो दूसरी तरफ प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी जा चुकी है। हर एंगल्स पर फिलहाल जांच की जा रही है। पैसे मांगने की बात कही जा रही है और पैसे नहीं देने पर 24 घंटे के भीतर अंजाम भुगतने की धमकी भी गैंगस्टर प्रिंस खान ने निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को दी है। बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। धनबाद में सांसद और विधायक के विवाद के बीच अब गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री और इस बीच निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दी, उनको कोयला चोर भी कहा। इसके अतिरिक्त ये भी कहा था कि गैंगस्टर प्रिंस खान से उनके संबंध है और 2029 में जब वो चुनाव हारेंगे तो इसके बाद वो दुबई जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। तो लगातार जिस तरह से तीखी टिप्पणियां की जा रही थी उनकी तरफ से। और खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चैटर्जी के बीच लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा था। प्रेस वार्ता करते हुए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच 48 घंटे पहले, हालांकि 48 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के संबंध है। और इस बीच अगर अपडेट्स हम बताएं तो गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी भी अब निरसा विधायक अरूप चैटर्जी को आ गई है और कहा यह गया है कि 24 घंटे के भीतर अगर पैसों का भुगतान नहीं किया जाता है तो अंजाम भुगतना होगा। देखिए सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। मैं आपको बता दूं कि निरसा विधायक अरूप चैटर्जी और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के बीच
जुबानी जंग जो है वो काफी रफ्तार पकड़ रही थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जहां ढुल्लू महतो निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि एक बाप अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाना चाहता है, लेकिन धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो अपने बेटे को कोयला चोर बना दिया है। उसके जवाब में ढुल्लू महतो ने कहा है कि जिनके पास संतान नहीं है वो संतान का दर्द क्या जाने। अगर उन्हें रंगदारी चाहिए, अगर उनके क्षेत्र में विकास चाहिए, तो फिर विकास पर वो राजनीति ना करें। अगर वो राजनीति करते हैं तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। और उन्हें साफ कर दिया है कि किसी को भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य योजना आ रहे हैं उस पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अरूप चटर्जी को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर दम है तो मैदान में आकर दो दो हाथ कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से दोनों के बीच तलखियां तेज थे उसी का जवाब देने के लिए 24 घंटे 48 घंटे पहले निरसा के विधायक अरूप चटर्जी मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि ढुल्लू महतो जो है उनका संबंध कहीं ना कहीं गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ है और प्रिंस खान के सहारे वो दुबई में शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं चुनाव 2029 में हारने के बाद, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सांसद महोदय का, अगर उसे जांच कर लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे में प्रिंस खान की एंट्री अब हो गई है। उन्होंने निरसा के विधायक अरूप चटर्जी को सीधे सीधे धमकी दे डाली है कि पैसा दो वरना 24 घंटे के अंदर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हमने धनबाद के माफ कीजिएगा, हमने निरसा के विधायक अरूप चटर्जी से संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए कहीं ना कहीं ये सत्य होता हुआ दिख रहा है जो हमने कहा था कि ढुल्लू महतो जो सांसद धनबाद का, उनका संबंध भगोड़ा प्रिंस खान के साथ है और वो साबित होता हुआ दिख रहा है। महज 48 घंटे के अंदर ही प्रिंस खान के द्वारा उन्हें पहले फोन किया जाता है, जब वो फोन पिकअप नहीं करते हैं तो फिर उन्हें मैसेज किया जाता है, व्हाट्सएप पर भेजा जाता है धमकी भरा संदेश। तो देखिए इसे लेकर जिला प्रशासन को भी उन्होंने जानकारी दे दी है और पुलिस अब इस पूरे मामले पे जांच कर रही है और जो नंबर है वो बाहर का बताया जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से वो नंबर उनके मोबाइल पे पहुंचा है। तो उन सभी बिंदुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है कि किस एंगल के माध्यम से प्रिंस खान की एंट्री हुई है, कैसे एंट्री हुई है और प्रिंस खान के कौन कौन साथी हैं जो यहां तक उनकी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर अब पुलिस जो है अपनी जांच तेज कर ली है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि दूध का दूध पानी का पानी कुछ ही दिन में हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से गैंगस्टर प्रिंस खान का सामने आते हैं और इसके बाद अरूप चटर्जी को यह धमकी देते हैं कि आप हमें पैसा दे वरना 24 घंटे के अंदर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, तो ऐसे में पुलिस ने भी सतर्कता बरतते हुए अरूप चटर्जी से बात की है और पूरे मामले को अपने तरीके से जांच कर रही है। हालांकि प्रकाश की निरसा विधायक अरूप चटर्जी की जब हमसे बातचीत हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ढुल्लू महतो खुद जवाब नहीं दे पा रहे थे इसीलिए उन्होंने प्रिंस खान को इस बीच में उतारा और उन्होंने एनआईए से भी जांच की मांग की है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एनआईए से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर उनके साथ में प्रिंस खान जुड़े हुए हैं तो फिर एनआईए से सीबीआई से जांच होनी चाहिए और वो लगातार मांग भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा हम इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे सांसद भी है बिहार के जो विधानसभा लोकसभा में भी ये मामले को उठाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जिस प्रकार से ढुल्लू ने कहा था कि 40,000 करोड़ नहीं बल्कि 400 करोड़ हमें दे दिया जाए तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे, उसी बात को लेकर अरूप चटर्जी जो विधायक है निरसा के, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये अपने आप को राम भक्त कहते हैं, देशभक्त कहते हैं और कहते हैं कि 400 करोड़ अगर हमें मिल जाए तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे। तो ये पहले से ही इनका प्रोग्राम बन चुका है। ये दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं। दुबई में प्रिंस खान के माध्यम से पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने तैयार कर ली है, कई जगहों पर उन्होंने आशियाना अपना बना रखा है। तो ऐसे में उनका पासपोर्ट जो है, दस्तावेज जो है वो एनआईए को सीबीआई को जब्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि 29 के चुनाव के बाद हो सकता है कि ढुल्लू महतो देश छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध पहले भी उजागर हो चुका है कि प्रिंस खान से है। और इन सभी बिंदुओं पर अब धनबाद पुलिस की भी एंट्री हो गई। जैसे ही विधायक को ये कॉल आता है, धमकी भरा
मैसेज भेजा जाता है। इसके बाद से धनबाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और धनबाद के कप्तान प्रभात कुमार जो है इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। लगातार वो ये कहते हुए आए हैं कि प्रिंस खान से डरने की जरूरत नहीं है, अगर प्रिंस खान किसी को धमकी देता है तो सीधे पुलिस के पास आए और पुलिस उसकी मदद करेगी। बिल्कुल, और फिलहाल सार्वजनिक स्तर पर जांच तेज हो चुकी है और फिर देखना ये होगा कि किस तरह से ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए प्रकाश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।